15 अगस्त 1947 को जहां देश आजाद हुआ और दुनिया भर में जाहिर हुआ, लेकिन इस बात से हम मुकर नहीं सकते कि अंग्रेजों ने किस तरह हमें दो राष्ट्रों में बांट दिया और हम दो हिस्सों में बट कर रह गए। जहां बात करते हैं हम भारत की और गांव की, तो गांव से ही भारत बनता है और भारत गांव से ही बसता है। इस तरह बस्तर विलेजर की एक खास रिपोर्ट हमने 15 अगस्त के दिन करनी चाहिए, जो परेड से नहीं, गांव और कस्बों के बच्चों से मिलकर की। उनसे मिलकर कई सवाल किए और कई जवाब पाए और कुछ संकुचित तो कभी शर्मीले अंदाज में होकर दिए। इसके साथ ही शिक्षकों के साथ कई परेशानियों के बारे में चर्चा की और जानने की कोशिश की कि उन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। और आज सड़कें तो गांव तक पहुंच गए हैं, लेकिन क्या अब भी उन बच्चों में वो विकास पूर्णतः दिख रहा है जिसकी बातें, जिसकी चर्चा हम अक्सर न्यूज़ चैनल या टीवी पर देखा करते हैं? क्या उन सुविधाओं, उन योजनाओं का गांव पर पहुंचना मुमकिन है आज भी सिर्फ सड़कों के माध्यम से, या चमचमाती बातों पे ये करना निरर्थक है? देखिए हमारी खास रिपोर्ट सिर्फ बस्तर विलेजर पर। नमस्कार, स्वागत है आपका बस्तर विलेजर के इस पेज में। आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त का माहौल देखने के लिए मैं गांव में जा रही हूं कि हर गांव में स्कूलों में लॉकडाउन के बाद काफ़ी प्रभाव पड़ा है। बच्चे काफ़ी दिनों के बाद स्कूल भी नहीं गए, तो कैसा उनका हाल है, क्या स्थिति देखने को मिल रही है, उनसे थोड़ी सी बातचीत मैं करना चाहूँगी। अभी मैं पहुंची हूँ कंवलनार में और वहाँ पे मैंने देखा कि रोड में स्कूल के बच्चे जो है खड़े हैं, स्कूल में खड़े हैं, तो इसीलिए मैं उनसे थोड़ी सी बातचीत करते हुए आगे की ओर निकलूंगी। तो एक 15 अगस्त में आपको मिला स्कूल आगे से कितने दिन होली चालू होते? 15 दिन के 1 महीना 2 महीना कितने दिन होते? क्या नाम है बापू, बता क्या नाम है? जीवन नाम है। स्कूल लगते कितने दिन होली से चालू के बदले होली नहीं होली से? गुरुजी मन अच्छा पढ़ा सक क्यों नहीं पढ़ा सक? ऑनलाइन होली से पढ़ा सक? ऑनलाइन होली ते तुमन मन ऑनलाइन फोन में पढ़ते रहा कि नहीं पढ़ते रहा है? नहीं, जब फ़ोन की सुविधा हुई थी और जब लोग टीचर, तमाम शिक्षक जब फ़ोन पे पढ़ा रहे थे, तो गांव के कुछ ऐसे क्षेत्र में बच्चे हैं जो इस तरीके से फंस जाते हैं कि घर पे मात्र एक फ़ोन होता है और उसमें 3 या 4 बच्चों को पढ़ाई करनी होती है। तो ऐसे में कई जो चीज़ें हैं वो दब जाती है, छिप जाती है। तो मैं इन बच्चों से वही पूछ रही थी कि स्कूल जब मोबाइल से पढ़ाई हो रही थी तो हो रही थी कि नहीं हो पा रही? तो वो कह रहे हैं कि नहीं हो पा रही थी। अभी फिर से आप लोग जब स्कूल में आए हैं, स्कूल में इलाज, तो तुम मन उन्हीं क्लास में आसान कि आगे क्लास में गेला? आगे क्लास में गेला। तो पुराना भी परीक्षा होली कसं? तुम जो पिछले क्लास में रहा तुमची परीक्षा होऊन राहिली कसं होली? तो लॉकडाउन लगून राहिली तो 6वीं का हो गया था। 6वीं का हो गया था? अच्छा, 6वीं का हो गया था। तो तुम लोग अभी 7वीं में गए हो? नहीं, 8वीं। 8वीं में गए हो। 6वीं का पेपर हुआ था, उसके तुम लोग सीधे 8वीं में गए हो? हाँ। अच्छा, तो कुछ समस्याएं थी, तकनीक समस्याएं के कारण जो बच्चे हैं ऊपर की क्लास में चले गए हैं, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो कहाँ तक देखने को मिलेगा? क्योंकि ऐसी कई स्कूली शिक्षा है जिसके कारण, तकनीकी कारण के कारण बच्चे आगे क्लास में तो चले जाते हैं, लेकिन समस्याएं शिक्षकों को भी आती है। तो आज 15 दिवस है। 15 दिवस काय कज मनावा तुम्हाला क्या मालूम है? फक मालूम है? हाथ उठावा। 15 अगस्त काय कज मनावा? नहीं मालूम? 15 अगस्त क्या कुछ मनावत नहीं पता है? तो बच्चे सेलिब्रेट करने आते हैं गांव में। मैं गुजारिश करूंगी शिक्षकों को भी कि जिस दिन 15 अगस्त सेलिब्रेट करें या जिस दिन करें, बच्चों को ज़रूर बताएं कि वो दिवस को क्यों मना रहे हैं, हमें आज़ादी क्यों मिली है और आज़ादी का इम्पोर्टेंस क्या है। क्योंकि ये सिर्फ सेलिब्रेशन तक सीमित ना रहे। हमें जो आज़ादी दिलाई है उन लोगों को हम समर्पित करते हैं। वो इतने स्ट्रगल, इतने मेहनत के साथ हमको आज़ादी दिलाई कि आज हम सक्षम हैं खुद के कपड़े पहनने, बोलने और हर चीज़ करने में। तो आगे मैं और स्कूल को कवर करूँगी, बने रहिए मेरे साथ।
नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे चैनल बस्तर विलेजर में। और आज 15 अगस्त है और स्वतंत्रता दिवस सभी जगह बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हालांकि कोरोना का माहौल है और कई स्कूलों में उतना जो है भीड़ या बच्चे जमा ना हो, इस कारण सावधानियां भी बरती जा रही है। और मैं आज जहां मौजूद हूं, इस स्कूल में, इस गांव में मेरी पढ़ाई शुरू हुई है। मैंने यहाँ से स्कूली जो शिक्षा है शुरुआत मैंने यहाँ से की है। और आज मैं जो है डिस्ट्रिक्ट यानी जिला को कवर नहीं करके गांव को कवर करना चाहती थी कि गांव में जो 15 अगस्त है बच्चे किस प्रकार मनाते हैं। और मैं वापस अपने बचपन में आकर देखना चाहती थी कि यहाँ के जो बच्चे हैं, जो उस समय की शिक्षा पद्धति है, उस समय जो शिक्षक पढ़ाते थे और आज के शिक्षक में जो पढ़ाते हैं, उनके जो अंतर भेद है मैं उनको समझ पाऊँ और बच्चे कितने विकास कर रहे हैं और कितने तार्किकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इस चीज़ के लिए मैं यहाँ आना चाहती थी। यहाँ झंडा फहराया गया, तमाम तरह के भाषण दिए गए और कई चीज़ें यहाँ पर हुई। हालांकि उतनी तरीके से नहीं हुई जितना हर साल किया जाता था, क्योंकि स्कूल जो है लगभग 1.5 साल 2 साल तक बंद रहा है। पिछले 2020 में, मार्च 2020 में बंद रहा स्कूल और 2 अगस्त 2021 को ये स्कूल ओपन हुआ है। तो बच्चे काफ़ी भूल चुके हैं चीज़ों को और उन्हें फिर से उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, साथ में शिक्षकों को भी। तो मैं थोड़ी सी बातचीत इनसे करना चाहती हूँ। हम जो देश जो आज़ाद करत कौन कौन बलिदान दिला, काही मालूम आहे तुम्हाला? म्हणजे कौन कौन बलिदान दिला जाना? बच्ची बता रही है। और हालांकि इसकी आवाज़ बहुत धीमी है। सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई इनका नाम ले रही है। इनके चेहरे और हाव भाव को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2 साल के लिए स्कूल जब मिस होता है तो कैसे हालात पैदा होते हैं। और सरकार मोबाइल से स्कूल नहीं चला सकती, ये आप प्रामाणिकता देख सकते हैं। और ककी ककी काय काय गाना वगैरह हुआ है। कौन भाषा में ज़्यादा बोलवास तुम्हारे मन? हल्वी। और तुम्हारे मन नहीं गोठा कौन भाषा कौन की हुआ तुम्हारे? जोर ले वाला काय? हल्वी बोलवास। और तुम्हारे मन सब हल्वी। गोंडी आता है? किसको आता है गोंडी? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। गोंडी वाले सामने आओ। तुम लोग कहाँ से हो? यहीं से हो? नहीं, मैं कुपेर से। कुपेर से यहीं के हो आप दोनों? तो ये एक आश्रम है, स्कूल ये 5 साल हो गया है इसे खुले हुए। यहाँ पर एक पहले माध्यमिक शाला थी, उसके बाद यहाँ पे स्कूल की ज़रूरत पड़ी और प्रशासन ने यहाँ पर जो है स्कूल बनाया, आश्रम बनाया, जहाँ पे अनेक जगहों से बच्चे यहाँ पर रहते हैं। ये बच्चे कुपेर की है, क्या नाम है? निशा कुंजाम। ये बताओ फिनिक जोर ले बोलते निशा कुंजाम नाम है। और काय काय हुआ तो गीत गीत ये हुआ गीत आता है गोली में थोड़ा सा? हिंदी से आता है? थोड़ा सा हम लोग को सुना दे हिंदी वाला गाना, कोई सा थोड़ा जोर से गाना, ठीक है? बच्चे को गाना आता है। और मैं 2-3 सवाल पूछना चाहूँगी। गोंडी आता है आपको, है ना? गुंडा दूर कौन है पता है? छोड़ देंगे, हम इधर भी आएंगे उधर भी आएंगे। अभी जब तक गुंडा दूर कौन है पता है किसी को? गुंडा दूर कौन है पता है किसी को? चलो हम कार में ले जाएंगे तुमको यार। ये तो आने जो तुम लोग बनाओ, उन लोग आने से 5 उधर मेरे साथ। पता है किसको? पता है? पता है? महात्मा गांधी के बारे में जानते हो? महात्मा गांधी के बारे में जानते हो? गाँव के घर महात्मा गांधी के बारे में जानते हो? मेरे साथ 5 जन चल। किसी को आता है? कभी बोलनी है महात्मा गांधी कौन है? हाँ तो बताओ महात्मा गांधी कौन थे? महीने भी आप 15 दिन में मत जाना, लगातार 2-3 दिन मत जाओ। देखिए 15 अगस्त की बात बोलेंगे, फोन लगा देना। मंगलवार को फिर जाओ। राष्ट्रपिता थे। मैं बच्चों से ज़्यादा सवाल भी नहीं इसलिए कर सकती क्योंकि हिचकिचा रहे हैं मुझसे और मैं काफ़ी दिनों के बाद आई हूँ। शायद गांव में ये चीज़ें होती है। मैं बच्चों से एक बार राष्ट्रगान सुन के इस चीज़ को यहीं समाप्त करके शिक्षकों से बात करना चाहूँगी कि उन्हें किन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है आगे पढ़ाइयों को लेके, क्योंकि ये जो तमाम प्रकार की परेशानियाँ सिर्फ बच्चों के साथ भी नहीं है, शिक्षकों के साथ भी। तो जन गण गान ठीक है, जोर लेगा सबका, ठीक है, सावधान।
यहाँ पर ये वीडियो समाप्त नहीं होती है, हम आगे बात करेंगे शिक्षकों से, बने रहिए मेरे साथ। स्कूल प्रभारी से मेरे कुछ सवाल हैं। मैंने टीचर से बात की लेकिन मेरी बातचीत इनसे अधूरी रह गई थी, व्यस्त हो चुके थे। तो इससे मैं जानना चाहूँगी कि आप किस तरह की योजनाएं जो है 2 साल के बाद स्कूल फिर से ओपन हुआ है, तो बच्चे को रिकवर करने के लिए आप किस तरीके की योजनाएं अपना रहे हैं अभी फिलहाल? आप निश्चय जानते हैं कि 2 साल बंद रहा तो बच्चों पुस्तक से, स्कूल से दूर रहे हैं तो काफ़ी नुकसान हो गया है और बच्चे कहीं ना कहीं उस पढ़ाई के प्रति दूर हैं तो भूल गए हैं बहुत सारी चीज़ को। तो सरकार की योजना जो सेतु पाठ्यक्रम है, सेतु पाठ्यक्रम है क्या? सेतु पाठ्यक्रम ये है, एक जाल के समान है। जैसे इस पार का व्यक्ति उस पार जाता है, जोड़ता है। मान के चलो ये सागर है, इस पार कोई व्यक्ति है और वहाँ उस पार आपको जाना है, तो कोई साधन ऐसा चीज़ पुल बनाएंगे कि यहाँ इस पार का व्यक्ति उस पार तक पहुँच सके। तो जैसे बच्चे को जनरल प्रमोशन दिया गया है, जैसे 5वीं का बच्चा है वो 7वीं में पहुँच गया है, तो 6वीं 7वीं का उसको ज्ञान नहीं है, तो 6वीं 7वीं के पाठ्यक्रम का संक्षिप्त रूप में उसको ऐसा जानकारी दे कि वो 7वीं के पाठ्यक्रम को बच्चे अच्छी तरह से उसको समझ सकें, पढ़ सकें। और एक उपचारात्मक शिक्षण के आधार पर पूर्व ज्ञान, मतलब पूर्व ज्ञान को लेकर के हम बच्चे को इस तरह से शिक्षा दे रहे हैं कि ताकि आगे के जो कक्षा है उसको अच्छा से पढ़ सकें। ये सेतु पाठ्यक्रम चला रहे हैं। और जो बच्चे का ज्ञान है हम उनको, जैसे अभी बहुत सारे बच्चे 6वीं में आ रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे को आता नहीं है ना पढ़ना लिखना, तो उस बेस से हम प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ उसको माध्यमिक शिक्षा को भी हम लोग पढ़ा रहे हैं ताकि बच्चे अच्छा से सीख सके। और यहाँ के बच्चे जो गांव, हमारा जो स्कूल है वो दंतेवाड़ा से 12 किलोमीटर के अंदर इंटीरियर पहाड़ के किनारे बसा हुआ है, तो हम लोग यहाँ के टीचर स्टाफ के साथ पूरा प्रयास कर रहे हैं यहाँ से बच्चे। और यहाँ के बच्चे जो हैं खुला आसमान में भर्ती हुए हैं। प्रशिक्षण संस्था है जहाँ पे मतलब NIT मतलब नीट का तैयारी करा रहे हैं, PET का तैयारी करा रहे हैं, पॉलिटेक्निक अलग अलग फील्ड में जाने के लिए यहाँ से बच्चे गए हैं। अच्छा, और जो यहाँ से ये उपलब्धि है, यहाँ से मतलब बच्चे जो पास आउट हो गए हैं लगभग 3 साल से, यहाँ का परसेंट जो 10th का हाई स्कूल का वो 100% है। बहुत अच्छा शिक्षण यहाँ पे किया जा रहा है अंदर होने के बावजूद भी। और यहाँ से आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ से बच्चे जो निकले हैं ना UPSC तक की तैयारी कर रहे हैं दिल्ली में जाके। एक बच्चा का जो यहाँ दिल्ली से जो यहाँ के जो छत्तीसगढ़ के निवासी जो आदिवासी हैं उनके लिए जो वहाँ पे निःशुल्क सुविधा, हॉस्टल और पढ़ाई का पूरा सुविधा रखा गया, तो हमारे बच्चे सेलेक्ट हो गए, वहाँ UPSC का तैयारी करें। बहुत सारे बच्चे इंजीनियर, हमें खुशी होती है कि इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं बच्चे लोग और डॉक्टरी कोर्स की भी तैयारी कर रहे हैं। तो सर मैं आपसे सवाल ये है मेरा कि जैसे यहाँ बच्चे जब स्कूल नहीं आते हैं, है ना, तो उनको आप कनेक्ट करने के लिए किस टाइप की जो है प्लानिंग करते हैं, योजना करते हैं, गांव वाले से मिलते हैं या क्या करते हैं? क्योंकि कुछ समय में ऐसा होता है कि बच्चे नहीं आते हैं स्कूल, खुद नहीं आना चाहते, कहीं गाय चराने के लिए मैं देखती हूँ या घर वाले बेड़ा में भेजना चाहते जैसे अभी चल रहा है, तो उस समय आप गांव वाले से कैसे जो है अपना अभी इस कार्यक्रम में जैसे अब कोरोना काल के कारण तो स्कूल बंद थे, जिससे बच्चा रेगुलर कंटिन्यू नहीं आ रहा है, तो बीच में छूट भी गए हैं, तो हम उनके लिए ये व्यवस्था करते हैं जैसे पालक संपर्क का मतलब होता है हम उनके बच्चे के घर जाते हैं, उनके माँ बाप से समझाइश देते हैं कि भाई बच्चा क्यों नहीं आ रहा है, नहीं आने का कारण बताइए। तो वो बोलते हैं कि नहीं सर अभी जैसे कोई काम वाम है 2 दिन के बाद भेज देंगे बोलते हैं, तो 2 दिन 3 दिन के बाद फिर वो बच्चा आना शुरू करता है। मतलब आपका गांव वाले से कनेक्टिविटी हाँ है। तो यहाँ पर सर मैं आश्रम में लगभग कितने जगह के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं?
ये तो आश्रम नहीं है, ये ना अब मतलब यहाँ पर पीछे तो आश्रम हाँ पीछे आश्रम है। आश्रम के बच्चे अभी आश्रम टोटली बंद हो चुका है, तो अभी वो बच्चों का काफ़ी लोगों ने किसी निकाल दिया है, जैसे दूर जाना है, यहाँ उनकी व्यवस्था नहीं है तो कुछ न किसी निकाल दिया। तो आश्रम बंद होने का कारण कोरोना के कारण? हाँ कोरोना के कारण है, और सरकार अभी 8 और 10th और 12वीं लोगों के लिए व्यवस्था किया है कि वो आश्रम खुल गए हैं, अब वहाँ बच्चे लोग उपस्थिति दे रहे हैं, जिससे कि सरकार की जो सोच है वो काफ़ी सराहनीय है कि कम से कम समय से पहले इन संस्थाओं को खोल दिया है। प्राइमरी के जो संस्था है आश्रम, ये अभी शासन मंशा बनाया है कि उनको भी कुछ समय के बाद ओपन किया जाए, ऐसा शासन की मंशा हुआ है। अगर ओपन हो जाता है तो छात्रों की जो संख्या है वो माने ज़्यादा तो नहीं, मैं इतना कह सकता हूँ कि कम से कम 75% से उस पार बच्चे तुरंत आए, क्योंकि इंतज़ार कर रहे हैं। 2 साल हो गया है आश्रम छात्रावास बंद था, तो आने की लालसा में है वो, शासन की बस आदेश की देरी है ये। 2016 से स्कूल ओपन है और ये जो शिक्षक हैं यहाँ पर तब से पढ़ा रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर कंटिन्यूसली भी पढ़ा रहे हैं। 15 अगस्त है, 2 साल से स्कूल बंद है, तो मैं टीचर से भी कुछ चीज़ें हैं जो जानना चाहती हूँ कि उनको किस तरीके की जो परेशानियाँ हैं वो बच्चों को फिर से पढ़ाने में हो रही है। तो मैम 2 साल से स्कूल बंद था लगभग, तो आप लोगों को क्या किस तरीके की जो योजनाएं हैं बच्चों के लिए बनानी पड़ रही है, क्योंकि मैंने देखा कि लगभग बच्चे कुछ बोल चुके हैं, तो आप लोगों का क्या प्रयास रहेगा या किस तरीके से आप उस चीज को फिर से रिकवर कर पाएंगे? अब ये 2 साल में पहले तो ऑनलाइन क्लास लेने के लिए कहा गया था हमको कि ऑनलाइन से हम बच्चे से कम जुड़े रहें, किंतु जिस प्रकार से आप क्षेत्र देख रहे हैं यहाँ पर तो नेटवर्क की बहुत ही ज़्यादा कमी है। पिछले साल जैसे तैसे करके जो बच्चे हैं आर्थिक परेशानियों को जूझते हुए भी वो कम से कम उनके माता पिता उनको 2-4 मोबाइल दे सके, जैसे कि हम 10th वालों का कुछ क्लास लिए भी, किंतु उसमें भी हम सफल नहीं हो पाए क्योंकि नेटवर्क इतना ज़्यादा प्रॉब्लम था कि यदि हम उनसे क्लास देते भी तो हो नहीं पाता। फिर हम लोग आके पिछले साल थोड़ा क्लास लिए, और अभी ये हो रहा है कि बच्चे जो हमारे बिल्कुल टच में नहीं थे, बोर्ड वाले तो थे, किंतु जो बच्चे हमारे बिल्कुल टच में नहीं थे वो तो एकदम बेसिक में मतलब चले गए हैं, तो हमको अभी इनको बेस से स्टार्ट करना पड़ रहा है। जो भी बच्चे हैं उनको बेस से ही स्टार्ट करना पड़ रहा है, तो उनको एक को लेके अभी जो अपना बेसिक जो नॉलेज है वही को पहले कर रहे हैं। और योजनाएं तो इनको पढ़ाने के लिए बहुत सारी बनाई गई हैं, जैसे सेतु पाठ्यक्रम करवाया गया है और बहुत सारे और भी कोर्सेस सरकार के द्वारा किया गया है, जिससे बच्चे लोग को बेसिक और जो अपना जो मेन जो क्लास है उस तक जो ब्रिज है जो कंप्लीट नहीं हुआ था उसको कंप्लीट करने के लिए किया गया, तो उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो स्कूल है वो तो पूरा 6 to 10 तक अपना संचालित हो रहा है, लेकिन हम लोग जरूरत के हिसाब से मिडिल क्लास में भी कक्षाएं लेते हैं। हमारा हुआ है तो 9th से हमारा क्लास है, क्योंकि कंबाइंड स्कूल है इसलिए हम लोग 6 से जिसमें भी टीचर की कमी है उन क्लास को भी लेकर के चलते हैं, तो ये सारी क्लासेस हम लोग पढ़ा रहे हैं 6 to पूरा 10। अच्छा, यहाँ 6 से लेकर 10 तक पूरी पढ़ाई की करवाई जाती है। हालांकि यहाँ पे शिक्षकों की कमी होने के कारण कोई भी टीचर पाबंद नहीं है, वो किसी भी क्लास को लेकर बच्चों को पढ़ाता है। मैम आपसे मैं जानना चाहूँगी, जैसे आप लोग यहाँ पर नहीं रहते हैं, वहाँ से इतना दूर आते हैं पढ़ाने के लिए, तो क्या पहले से सड़कें थी या अभी सड़कें बनी है या कब से यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, किस टाइप की जो समस्याएं रही हैं आपको लगातार पढ़ने में? मैं तो करीबन मेरा अभी 17 साल होने को है। इससे पहले देखा जाए तो गांव एकदम बिल्कुल भी अलग था और अभी देखूं तो उससे काफ़ी परिवर्तन आ गया है। इससे पहले सड़कें नहीं थी, हम लोग पगडंडी रास्ते से गिरते पड़ते आते थे, फिर भी आते थे कि बच्चों के लिए, क्योंकि गांव के बच्चे हैं, क्योंकि शहर से एकदम बिल्कुल अलग है गांव। शहर के बच्चों को तो माहौल मिल जाता है, वो लोग एक दूसरे को देख के भी सीख जाते हैं, तो गांव के जो बच्चे हैं उन लोगों को माहौल की ज़रूरत है, ज्ञान से बहुत वंचित रहते हैं। उसके लिए हम लोग एकदम पगडंडी रास्ते से गिरते पड़ते भी आते थे, लेकिन अभी पिछले ही साल जो हम गांव वाले के प्रयास से और बहुत सारे लोग टीचर लोग भी खूब प्रयास किए हैं, तो उसके चलते सड़कें बना है, तो अभी आने जाने में हम लोग को काफ़ी सुविधा हो रही है और आने में भी अच्छा लग रहा है। और मेरे को तो पहले गाँव के बच्चे लोग से बहुत लगाव है, क्योंकि हमारे जो प्रशासन है सबसे ज़्यादा वो शहरों के बच्चों को ध्यान देते हैं,
गांव में कोई आना नहीं चाहते हैं टीचर लोग, क्योंकि गांव के बच्चे क्या पढ़ लिख के आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, वो लोग भी तो पढ़ना चाहते हैं ना। आप ही को देखिए, आप भी एक गांव से निकली हुई है, अभी देखो दिल्ली जैसे जगह में पहुंची है, तो वैसे ही हमारे बच्चों को भी हम लोग आपके जैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैम से सवाल करने का मकसद ही यही था और जब ये स्कूल नहीं बना था, सड़कें नहीं थी, मैं झोला लेकर स्कूल जाती थी, वहाँ तमाम प्रकार की जो सुविधाएं नहीं थी यहाँ पे, आज वो सुविधाएं तकरीबन मौजूद है क्योंकि सड़कें आ गई है। और बस्तर विलेजर का मकसद ही यही था कि जिले को कवर नहीं करके गांव और कस्बे को कवर किया जाए और आप तक दिखाया जाए, सरकार तक ये बात पहुंचाई जाए कि जो सुविधाएं आप वहाँ पर भी दे रहे हैं वो सुविधाएं आप यहाँ पर भी दें। बच्चों में काफ़ी टैलेंट है, बच्चे हैं स्कूल जाने में कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं क्योंकि कई आर्थिक समस्याएं भी होती रही हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप बच्चों को, आप प्रॉपर कहाँ से हैं? प्रॉपर ही दंतेवाड़ा से, मतलब प्रॉपर मैं बालोद जिले से हूँ। बालोद जिले से? और यहाँ मैं ना पोस्ट मास्टर के पद पर हूँ। अच्छा। तो मुझे ना जब समय मिलता है तो यहाँ पर मैं पढ़ाने आ जाता हूँ। अच्छा, तो मतलब आपका यहाँ पे रेगुलर नहीं है, आप रेगुलर है आपका यहाँ पर? यहाँ पर है मैं पंडा पोस्ट ऑफिस में। अच्छा अच्छा, वहाँ पे तो आप समय निकाल कर यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं। तो आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? जो भी हो, इंग्लिश जो भी हो। तो आप लोग जिस तरीके से आप लोग पढ़ाते हैं तो बच्चे को स्थानीय भाषा में पढ़ाते हैं या फिर नॉर्मल हिंदी में पढ़ाते हैं कि किस तरीके की समस्याएं आती है यहाँ के बच्चों को प्रॉपर पढ़ाने में? क्योंकि यहाँ के बच्चे थोड़े संकुचित हैं, हल्बी में बात करते हैं, गोडी में बात करते हैं, तो आप लोगों को क्या स्थानीय भाषा आती है या फिर आप मतलब उसको कैसे मैनेज करते हैं? सबसे पहले तो बच्चे लोग को स्थानीय बोली में बोलना पड़ता है, उनको पास करीब लाना पड़ता है, उसका विश्वास जीतना पड़ता है, तब जाके हमसे खुदते हैं बच्चे लोग। अचानक आप वो हिंदी में जाओगे और सीधा पाठ में उतरोगे तो फिर बच्चे भी ना थोड़ा सा घबरा जाते हैं। तो हम लोग उनके क्षेत्रीय भाषा में जैसे बोली है, क्या बोलते हैं, गोंडी है और हल्बी है, यहाँ तो करीबन वही एरिया में वही चलता है, गोंडी हल्बी, तो उसमें हम लोग बोलते हैं तो बच्चे लोग थोड़ा खुश हो जाते हैं। मैम, आपको कौन सी स्थानीय बोली आती है? मैं हूँ मगर मैं सीख तो नहीं पाई हूँ, हल्बी थोड़ा सा समझ पाते हैं, गोंडी तो मतलब उसका अल्फ़ाबेट भी नहीं मालूम। नहीं हमको बिल्कुल नहीं और आता वैसे है, बच्चे जो हैं हम लोग यहाँ पर हिंदी से ही करते हैं और बच्चे अच्छे से समझ जाते हैं। क्योंकि सारे बच्चे न मूलतः न प्राथमिक शिक्षा न पास हो करके यहाँ आए रहते हैं, तो भाषा के लिए उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि बच्चे लोग न फिफ्थ तक अपनी सारी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें न पढ़ाई करके आ चुके रहते हैं ऊपर। बस न जो लोकल बोली है वो हम लोगों को बच्चों से कनेक्ट होने में बहुत अच्छा चीज़ ना वो कराती है। अगर हम बोली आता हम लोगों को तो हम उससे जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे मैम लोग स्थानीय बोली में बोलते हैं तो इनसे मैम से हम लोगों से जल्दी बच्चे जुड़ जाते हैं और चीज़ों को समझते भी हैं। ये चीज़ आता है, में हेजिटेशन दूर हो जाता है और प्रयास यही रहता है कि माध्यमिक शाला में जो शिक्षा है, अभी नई पद्धति आई है उसमें भी स्थानीय भाषा को प्राथमिकता दी गई है। मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें बच्चे को कंफर्टेबल किया जाए ताकि बच्चा आगे ग्रोथ अपना बहुत अच्छे से कर सके और खुलकर जो अपनी क्वालिटी है उस पर काम कर सके और देश के विकास में काम आ सके। शुक्रिया आप सभी का इतनी सारी जानकारी देने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इतने साल बाद इस गांव में आई, लेकिन मुझे उस गांव में अभी भी अपनापन लगता है, हालांकि बच्चे मुझसे खुल नहीं रहे क्योंकि वो समझ नहीं रहे कि मैं यहीं से हूँ। कुछ ही है ना बच्चे लोग। आप मुझसे और भी कई जानकारियों से जुड़ सकते हैं मेरे पेज इंस्टाग्राम बस्तर विलेजर या बस्तर लवर के जरिए। इसके अलावा आप अपनी कहानी मेरे जरिए सुनाने के लिए आप मुझे बस मेल कर सकते हैं bastarvillager@gmail.com पर। 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। आज़ादी के नाम खुलकर जिए और हक से बोलिए। नमस्कार। फर 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 तीन रंग तो झंडा उड़े से दोनी, ये बाबू ये जो खाले आम जो तुम जो माया झूले जितलो ये जितलो चीना से ये आम जो सान एक हो उन गीत गाऊं, एक हो उन गीत गाऊं साहस बड़े से नोनी, ये बाबू ये जो खाले हम जो तुम जो माया झूले से बलि चो चीना केसरिया शांत चीना पंडरी, हरा चीना देश तो सिंगार देश होली सुंदरी, वीरता द काय से नोनी
ये बाबू ये चोखाले आमचो तुमचो माया झुलेसे ये हिंदू ये मुस्लिम ये सिख ईसाई भारत भूमीचो बेटा आम्ही सपाय भाई भाई खान पान पर पाना ओढ़ना भेस मिले से नोनी ये बाबू ये चोखाले आमचो तुमचो माया झुले से रक्षा करते जीवू आम्ही खाऊ आम्ही क्रिया रक्षा करते जीवू आम्ही खाऊ आम्ही क्रिया कितलो लेरा पाणी हो रहू आम्ही ठिया परा देतो जवान मरले देवना मरे से नोनी ये बाबू ये चोखाले आमचो तुमचो माया झुले से ये चोखाले आमचो तुमचो माया झुले से ये चोखाले आमचो तुमचो माया झुले से